क्या अमेरिका एक बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रहा है? He is the worst ever for a president at this point in a term on record. Now, the U.S. economy will fall into a recession in 2025. Time the warning is for the U.S. economy. Major banks have been studying the U.S. markets and their models are blinking red. क्या 2025 का ये मूवमेंट हिस्ट्री रिपीट करेगा? क्या हम एक नए ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं? तो मार्केट फॉल करने की मेन वजह है 2 अप्रैल 2025, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Tariffs. This is a direct attack. एंड इसके तुरंत बाद ही मार्केट में हम लोगों को कोहराम देखने के लिए मिला। यूएस मार्केट में 2 दिन के अंदर 6 ट्रिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट हुआ है। एंड अगर लाइफ हाई से देखा जाए तो 11 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप वाइप आउट हो चुका है। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद जो कि यूएस का मेन इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसमें हम लोगों को 4000 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है। एंड टेक हेवी इंडेक्स नास्डैक में 3000 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है। एक आदमी के डिसीजन से शेयर मार्केट ने 11 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप का लॉस सहन किया है। तो अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में क्रैश लाएंगे? हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है, वो है यूएस रिसेशन। अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये क्लिप देखो। Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition. अभी देखो, इस क्लिप में एक जर्नलिस्ट ने ट्रंप से कहा है कि क्या रिसेशन आ सकता है। तो ट्रंप यहाँ पे कह सकते थे कि देयर इज ए नो चांस ऑफ रिसेशन। उसकी जगह पे उन्होंने ये कहा कि देयर इज ए पीरियडिक ट्रांजिशन। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर जो आदमी टैरिफ लगा रहा है अगर वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो गिरावट तो आना तय था। अभी यहाँ पे देखो, यूएस में बड़े बड़े बैंक जैसे कि जेपी मॉर्गन, बार्कलेस एंड बैंक ऑफ अमेरिका, इन्होंने रिपोर्ट निकाला है कि 50 से लेके 60% तक प्रोबेबिलिटी है रिसेशन आने के लिए। इवन यहाँ पे एक मज़ेदार बात है कि यूएस का पॉली मार्केट है, यहाँ पे भी आप लोगों को 30% से सीधा 60% तक का उछाल देखने के लिए मिला है बेटिंग में। अभी पॉली मार्केट एक बेटिंग प्लेटफॉर्म है एंड पॉली मार्केट में बड़े बड़े एक्सपर्ट भी जो है वो यहाँ पे दाव लगाते हैं, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर भी है जिसको इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स कहते हैं। जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं ये इंडेक्स काफ़ी ऊपर गया है। इसका मतलब है कि उनकी पॉलिसीज़ को लेकर मार्केट और बिजनेस में काफ़ी अनसर्टेनिटी है। यूएस मार्केट का गिरना सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज पे भी इसका असर पड़ता है। स्टॉक मार्केट, एक्सपोर्ट्स, इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। अब सवाल यह है कि ट्रंप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? तो उनका कहना है कि टैरिफ लगाने से अमेरिका को महान बनाएंगे एंड उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला सपना पूरा करेंगे। ये चीज़ उनकी खुद की जुबान से सुन लेते हैं। Maria Bartiromo asked you and you kind of hesitated. We're going to take in hundreds of billions of dollars in tariffs, and we're going to become so rich. तो उनके हिसाब से टैरिफ से अमेरिका अमीर बनेगा, लेकिन क्या है इतना सिंपल है? अभी पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। बहुत ही सिंपल है, यह एक टैक्स है जो एक देश दूसरे देश के अपने आने वाले माल के ऊपर लगाता है, यानी इम्पोर्ट्स गुड। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसके कई सारे रीजंस है। अभी इसका सबसे पहला रीज़न है अपने देश की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देना, मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाना या फिर अपने लोकल कंपनीज़ को बढ़ावा देना। सेकंड है सरकार के लिए रेवेन्यू कमाने का एक ज़रिया। थर्ड रीज़न है किसी देश पर पॉलिटिकल प्रेशर डालना एंड फोर्थ है ट्रेड डिफिसिट। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट से तो उसको कम करने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, हालांकि जो बाइडेन ने भी अपने कार्यकाल में चाइना से आने वाली कुछ चीज़ों जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर पर टैरिफ बढ़ाया था। उनका मकसद था कि चाइना पर डिपेंडेंसी कम की जाए। तो यहाँ पे टैरिफ का सही इस्तेमाल किए तो वो आपकी इकोनॉमी के लिए ग्रो कर सकता है, बट अगर इसका गलत इस्तेमाल हो या फिर इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो तो आपकी इकोनॉमी के साथ साथ दुनिया की इकोनॉमी को भी ले डूब सकता है, जैसे कि अभी ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने सबसे पहले चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया। उसके बाद 2 अप्रैल को पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। अभी यहाँ पे जो टैरिफ जो का रेशो जो है हर कंट्री के ऊपर अलग अलग है, यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हो। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो पूरी दुनिया चुप नहीं बैठने वाली थी। सबसे पहले चाइना ने पलटवार करते हुए अमेरिका से अपने आने वाली चीज़ों पर 34% काउंटर टैरिफ लगा दिया। तो कनाडा ने ऑटो सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाए। यहाँ तक कि फ्रांस ने यूएसए में
नए इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड करने की बात भी करी है। मतलब यहाँ पे एक ट्रेड वॉर जैसा माहौल बना है जिसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। एंड ये इफेक्ट कितना गहरा होगा ये आने वाले टाइम ही बताएगा। कुछ ऐसी ही सेम सिचुएशन हुई थी 1930 में, जब यूएस ने पहली बार दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, वो भी ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका था एंड अमेरिका की इकोनॉमी टूट रही थी। फार्मर्स और फैक्ट्रीज को दोनों परेशान थे। तब यूएस गवर्नमेंट ने सोचा इंपोर्ट होने वाले माल पे अगर हाई टैक्स लगाया जाए ताकि लोग सिर्फ मेड इन यूएसए प्रोडक्ट खरीदे एंड जो लोकल बिजनेस है उनको बढ़ावा मिले। 1930 में यूएस कांग्रेस के 2 सेनेटर्स मतलब सभासदों ने, जिनका नाम है रीड स्मूथ और विली हाउली, इन दोनों ने मिला के एक बिल पास किया जिसका नाम था टैरिफ एक्ट 1930। इसका मेन मकसद था इम्पोर्ट्स गुड पर हाई टैक्सेस लगाना ताकि लोग फॉरेन माल खरीदना कम करें एंड अमेरिकन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदें। इससे क्या होगा कि जो अमेरिका की लोकल इंडस्ट्रीज़ है एंड फार्मर्स है उनको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिले एंड उनका जो सेल्स है वो बढ़े। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। दूसरे देशों ने भी बदले में यूएस गुड्स पे टैक्सेस लगा दिए। अगर यूएस ने यूरोप पे स्टील पे टैक्सेस लगा दिए तो यूरोप ने भी पलटवार करते हुए यूएस के स्टील सेक्टर पे टैक्स लगा दिए, मतलब टिट फॉर टैट। अब यहाँ पे देखो यूरोपियन नेशन, जापान, चाइना, मतलब बहुत सारे जो मेजर कंट्री थे इसमें शामिल थे एंड एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगते लगते यहाँ पे ग्लोबल चेन साइकिल जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी एंड इसके साथ ही कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। ग्लोबल डिप्रेशन और बढ़ गया। इसके बीच यूएस का एक्सपोर्ट जो है वो $5.2 बिलियन से गिर के $1.7 बिलियन चला गया। लैक्स ऑफ जॉब चली गई और ग्लोबल इकोनॉमी और ज़्यादा कोलैप्स हो गई। जब आप ट्रेड वॉर छेड़ते हो तो शॉर्ट टर्म में तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है बट लॉन्ग टर्म में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। यही सीन हुआ था 1930 हाउली टैरिफ एक्ट में। तो क्या सेम हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी एंड क्या बड़ा रिसेशन आ सकता है? तो देखो सिचुएशन तो सेम है, क्योंकि देखो सबसे पहले ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ शुरुआत की है एंड पलटवार करते हुए चाइना के बाद कनाडा ने भी यूएस के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाया है। अभी अगर एक एक कंट्री करते करते अगर सब लोग टैरिफ लगा देते हैं तो सेम चीज़ होगी कि ग्लोबल चेन जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी एंड जो कंट्रीज़ है एक दूसरे के साथ ट्रेड करना कम करेंगे एंड इसके चलते हम लोग को बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए, किसी भी कंट्री को रिसेशन में जाने के लिए उसकी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो बैक टू बैक 2 क्वार्टर में निगेटिव आनी चाहिए। अभी के हिसाब से जितने भी टॉप कंट्रीज़ है उनकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में है, तो रिसेशन का तो खतरा नहीं है। अब यहाँ पे देखो रिसेशन तो नहीं आएगा बट इकोनॉमिक स्लोडाउन डेफिनेटली आएगा एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हर एक स्टॉक मार्केट के ऊपर आएगा, चाहे वो यूएस का हो, चाइना का हो या फिर इंडिया का हो। एंड इसको सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, वो है ट्रंप एंड उसका टैरिफ। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।